एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 12 फसल उत्पादन में उत्थान शास्त्र के 2 और 3 नंबर के क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर किए गए हैं जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर पहला हो जाएगा, सिंचाई का महत्व लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, सिंचाई से भूमि मुलायम हो जाती है, परिणाम स्वरूप भू-परिष्करण क्रियाएं करने में आसानी होती है, जिससे फसल की समय पर बुवाई की जा सकती है। दूसरा, सिंचाई से मृदा में नमी बनी रहती है, जो कि बीजों के अंकुरण के लिए बहुत सहायक होती है। तीसरा हो जाएगा, फसलें अपने पोषक तत्वों को भूमि से तरल के रूप में ग्रहण करती हैं, जिसके लिए सिंचाई करना अत्यंत आवश्यक होता है। चौथा हो जाएगा, सिंचाई से भूमि में लाभदायक जीवाणु की सक्रियता बढ़ जाती है तथा हानिकारक कीट जैसे दीमक का प्रकोप कम हो जाता है। अथवा में जाएगा, सिंचाई की दक्षता बढ़ाने से होने वाले प्रमुख लाभ बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, सिंचाई की दक्षता बढ़ाने से निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि होती है। दूसरा, उपलब्ध सिंचाई जल से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। तीसरा, सिंचाई में लगे समय में कमी आती है। चौथा, ऊर्जा एवं धन दोनों की बचत होती है। प्रश्न क्रमांक 12 हो जाएगा, मक्का की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों में कीजिए। पहला, वानस्पतिक नाम एवं कुल। दूसरा, बीज दर। तीसरा, उन्नत किस्में। चौथा, उपज। इसका उत्तर हो जाएगा, मक्का की खेती का वर्णन निम्न प्रकार है। पहला, वानस्पतिक नाम एवं कुल। इसका वानस्पतिक नाम हो जाएगा जियामेज। बीज दर हो जाएगी इसकी देसी किस्मों में 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बाकी संकर या संकल किस्मों में 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। उन्नत किस्में आ जाती हैं गंगा सफ़ेद 2, श्वेता, जीनापुरी, पीली, जौनपुरी सफ़ेद। ये सभी इसकी उन्नत किस्में हो जाएंगी। उपज की बात कर लेते हैं तो उपज प्रति हेक्टेयर देसी जातियों से 25 से 30 क्विंटल प्राप्त कर ली जाती है। संकुल जातियों से 35 से 40 क्विंटल, वहाँ संकर जातियों से 45 से 55 क्विंटल। अथवा में जाएगा, कपास की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों में कीजिए। पहला, वानस्पतिक नाम एवं कुल। दूसरा, बीज दर। तीसरा, उन्नत किस्में। चौथा, उपज। इसका उत्तर हो जाएगा, कपास की खेती का वर्णन निम्न प्रकार है। पहला, वानस्पतिक नाम एवं कुल। इसका वानस्पतिक नाम हो जाएगा गॉसिसिपियम स्पीसीज। बीज दर हो जाएगी 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बात करें उन्नत किस्मों की तो देसी किस्मों में हो जाएंगी श्यामली, लोहित, G27LD 133। अगर अमेरिकन किस्मों में हो जाएंगी खंडवा 1 F4 114, 414, F216 आदि। उपज की बात करें तो उन्नत विधियों से खेती करने की अमेरिकन किस्मों में 15 से 20 तथा देसी किस्मों में 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की उपज की जाती है। प्रश्न क्रमांक 13 हो जाएगा, फसल चक्र को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, फसल चक्र को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। पहला, जलवायु संबंधी कारक, जिसमें आ जाते हैं नमी, तापक्रम, वर्षा तथा वायु आदि जलवायु संबंधी कारक हैं जो फसल चक्र को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। इसीलिए जलवायु के आधार पर फसलों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला, रबी। दूसरा, खरीफ एवं जायद। कुछ फसलें जैसे आलू, अरहर, मटर पाली से नष्ट हो जाती हैं, जबकि गेहूँ पर पाली का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। अतः फसल चक्र तैयार करने समय जलवायु संबंधी कारकों का प्रभाव पड़ता है। दूसरा हो जाएगा भूमि संबंधी कारक। इसके अंतर्गत भूमि की किस मृदा उर्वरता, जल निकास आदि आते हैं। भूमि के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का फसल की उपज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः यदि भूमि के अनुरूप ही फसल चक्र न बनाया जाए तो उपज घट जाती है। दूसरा हो जाएगा सिंचाई के साधन। सिंचाई की सुविधा अनुसार ही फसल चक्र बनाना चाहिए, अन्यथा लाभ की बजाय हानि होगी। तीसरा हो जाएगा दीप्तकाल।
फसल के पौधों में फूल आने के लिए आवश्यक प्रकाश की मात्रा उसकी दीप्तकाल कहलाती है। विभिन्न स्थानों पर फसल का उत्पादन प्रमुख रूप से पौधों के दीप्तकाल पर निर्भर करता है। इसके उपयुक्त न होने पर पौधे के समय से फूल नहीं आ पाते हैं तथा फसल का उत्पादन कम हो जाता है। पांचवा हो जाएगा किसान की आर्थिक दशा। यदि किसान की हालत खराब है अर्थात उसके पास पूंजी का अभाव है तो फसल चक्र में ऐसी फसलें ली जाएं जिसकी लागत कम हो। अथवा में आ जाएगा फसल चक्र का प्रभाव डालने वाले कारक के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा फसल चक्र को निम्न कारक प्रभाव डालते हैं। पहला जलवायु, दूसरा भूमि, तीसरा सिंचाई के साधन, चौथा श्रमिक की उपलब्धता, पांचवा बाजार की सुविधा, छठवा खाद एवं उर्वरक की सुविधा, सातवां किसान की आर्थिक दशा, आठवां सामाजिक रीति रिवाज, नौवां आवागमन के साधन, दसवां हो जाएगा राजकीय नियंत्रण खेती के प्रकार, ग्यारहवां हो जाएगा किसान की घरेलू आवश्यकताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें। अगर आपको इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।